नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका। और आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों पेंशनर्स, कर्मचारियों और उनके परिवारों की चिंता, उम्मीद और संघर्ष की कहानी है। क्योंकि एक तरफ बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जो उम्र के इस पड़ाव में भी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ सरकार है जो आश्वासन तो देती है लेकिन फैसले अब भी फाइलों में घूम रहे हैं। दोस्तों, आज देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वह है ईपीएस 95 पेंशन योजना। वही योजना जिसमें लाखों कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी की कमाई का हिस्सा जमा किया, यह सोचकर कि बुढ़ापे में उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए एक मजबूत सहारा मिलेगा। लेकिन आज हालत यह है कि कई पेंशनर्स को 1000, 1200 या 1500 महीना पेंशन मिल रही है। अब आप खुद सोचिए, जिस दौर में गैस सिलेंडर 1000 पार हो चुका हो, दवाई के दाम लगातार बढ़ रहे हों, बिजली का बिल, राशन, इलाज सब कुछ महंगा हो चुका हो, उस दौर में 1000 की पेंशन आखिर किसी इंसान की जिंदगी कैसे चला सकती है। और यही वजह है कि अब देश भर के पेंशनर्स का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, सीधा फैसला चाहिए। पेंशनर्स की मांग बिल्कुल साफ है। न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह की जाए, उसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और बुजुर्ग पेंशनर्स तथा उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। क्योंकि सच यही है, जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और कंपनियों में खपा दी, उसे बुढ़ापे में दवाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यही है उस मेहनतकश कर्मचारी की जिंदगी का अंतिम सच? दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 नवंबर 2022। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन पाने का अधिकार है। यानी अगर किसी कर्मचारी ने ज्यादा सैलरी पर योगदान दिया है तो उसकी पेंशन भी उसी हिसाब से बननी चाहिए। लेकिन भारत में अक्सर ऐसा होता है, फैसले जल्दी आ जाते हैं और उनका लागू होना बहुत देर से होता है। आज भी लाखों पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वह फैसला पूरी तरह जमीन पर कब उतरेगा। और इसी इंतजार के बीच अब जंतर मंतर पर आंदोलन की तैयारी तेज हो चुकी है। दिल्ली में हजारों पेंशनर्स जुटने वाले हैं। कमजोर शरीर होंगे, झुकी हुई कमर होगी, लेकिन आवाज बहुत मजबूत होगी। क्योंकि ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। और इसी बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार सैलरी और पेंशन के गणित में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तक सरकारी सैलरी जिस फैमिली यूनिट के आधार पर तय होती रही है, उसे पुराना माना जा रहा है। पहले एक परिवार मतलब पति, पत्नी और एक बच्चा। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता भी हैं, 2 बच्चों की पढ़ाई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसी वजह से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है और बेसिक सैलरी में 66% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। यानी जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी आज 18000 है, वह आगे चलकर 30000 के करीब पहुंच सकती है। और इसका असर सिर्फ नौकरी के समय तक सीमित नहीं रहेगा।
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं और कर्मचारियों के बीच हलचल साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज देश का हर कर्मचारी, हर पेंशनर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या जिंदगी भर काम करने के बाद उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, या फिर वह फाइलों और आश्वासनों के बीच ही उलझा रहेगा? अब देखना यह होगा कि सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसला लेती है, जंतर मंतर का आंदोलन कितना असर डालता है और 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर, एक और ज़रूरी सवाल के साथ। नमस्कार।